कक्षा द्वादश के सभी भैया बहनों का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पवन दूतिका प्रकरण के अंतर्गत जो अन्य व्याख्याएं रह गई हैं उन व्याख्याओं की व्याख्या हम आज समझेंगे। ठीक है, तो प्रकरण आप जानते हैं किस प्रकार पवन रूपी अपनी सखी से राधा अपनी विरह पीड़ा का वर्णन करती हैं और उसको अपनी संदेश वाहिका बनाकर कृष्ण भगवान के पास भेजती हैं। और उस समय किस प्रकार का बहुत सुंदर स्वाभाविक और कलात्मक चित्रण हरिओ जी ने राधा के माध्यम से किया है, इन सबका विवरण हमने पढ़ा है। अब अगले क्रम में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जब राधा को ये ज्ञात हुआ कि अरे इस पवन रूपी सखी में बोलने का गुण नहीं है, बोल नहीं सकती, बोलने की क्षमता नहीं है, तो किस प्रकार से संकेतों के माध्यम से किस प्रकार के संकेतों को देकर वह कृष्ण भगवान को राधा की पीड़ा सुनाएगी, इसका बहुत सुंदर चित्रण किया है, जिसमें कुछ छंद आपने पढ़ लिए हैं और आगे के क्रम में आप छंदों की व्याख्या पढ़ेंगे। एक बात तो ध्यान में रखेंगे कि कुछ बच्चों ने वीडियो देखने के बाद भी कहा कि हमारा हिंदी में काम नहीं आया है, तो ये कोई इसके फोटो खींचने वाले नहीं है कि मैं आपको इसके फोटो स्कैन करके भेज दूंगी। ये व्याख्याएं समझाई जाती हैं, व्याख्याओं को वीडियो के माध्यम से सुने और सुनने के बाद फिर उनको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य सहित इन व्याख्याओं को अपनी कॉपी पर करेंगे और यही इसका काम है। क्या आप कहेंगे कि मैं व्याख्याओं की फोटो आपको भेज दूंगी, तो ऐसा नहीं है। आपको वीडियो सुनकर कौन कौन सी व्याख्या मैंने समझाई हैं उन व्याख्याओं को अपनी कॉपी पर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या समझकर उस वीडियो के माध्यम से और काव्यगत सौंदर्य जो मैंने शुरू में ही आपको पाठ के जैसे ही पाठ प्रारंभ हुआ था आपको लिखाया था, समझाया था, तो उसके आधार पर भाषा, शैली, रस, शब्द, अलंकार इन सब का उल्लेख करते हुए आपको व्याख्या स्वयं ही अपनी कॉपी पर करनी है। और बहुत शीघ्र जो आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं दूसरी मासिक परीक्षा की, तो उनमें इनसे संबंधित जो है प्रश्न आ सकते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से और सजगता से इस कार्य को अपनी कॉपी पर करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो कॉल के माध्यम से पूछ लेंगे। तो अब हम व्याख्याएं देखेंगे। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो राधा अपनी पवन रूपी सखी से एक पुष्प का संकेत देते हुए बताती हैं, कहती हैं कि इस मुरझाए हुए फूल के माध्यम से हे मेरी सखी, तुम कृष्ण भगवान को मेरी वियोगावस्था में हुई स्थिति से अवगत करा देना। तो क्या कहती हैं राधा पवन रूपी सखी से कि हे सखी कोई प्यारा कुसुम, कि हे सखी कोई सुंदर पुष्प, कुम्भला मुरझाया हुआ, गेह में जो पड़ा हो, गेह घर, अर्थात हे सखी जब तू घर के अंदर जा रही हो, घर में प्रवेश कर रही हो, तो कोई मुरझाया हुआ पुष्प यदि घर में पड़ा हुआ तुझे दिखाई दे जाए, तो प्यारे के चरण पर, तो हे सखी उस मुरझाए हुए पुष्प को बड़ी सावधानी के साथ लाकर डाल देना उसी को, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर उस पुष्प को मुरझाए हुए पुष्प को रख देना। यूं देना ए पवन बतला, और हे सखी हे पवन इस मुरझाए हुए फूल के माध्यम से कृष्ण भगवान को अवगत करा देना, ये बता देना कि फूल सी एक बाला, कि इसी पुष्प के समान, बाला नवयुवती, कि इसी पुष्प के समान एक नवयुवती, मिलाना हो जैसे ये मुरझाया, मिलाना मुरझाई हुई, मुरझा गई है, और कमल पग, रूपक अलंकार से समझेंगे, कमल पग चरण रूपी कमलों को, पग माने चरण और कमल, चरण रूपी कमलों को चूमना चाहती है। चूमने का अर्थ है स्पर्श करना, ठीक है, तो स्पर्श करना चाहती है, अर्थात उस मुरझाए हुए फूल के माध्यम से कृष्ण भगवान को ये बता देना, उनको अवगत करा देना कि जिस प्रकार से ये फूल मुरझाया हुआ आपके चरणों पर पड़ा हुआ है, उसी प्रकार से इसी फूल के समान एक नवयुवती भी आपकी वियोग पीड़ा के कारण इसी प्रकार से मुरझा गई है जिस प्रकार से ये पुष्प मुरझाया हुआ है, और वह भी इस पुष्प के समान ही आपके कमल रूपी चरणों का स्पर्श करना चाहती है। तो कमल रूपी चरण में रूपक अलंकार हो गया, फूल से तुलना राधा की हुई है, फूल सी
फूल के समान राधा, तो इसलिए इसमें उपमा अलंकार हो गया। तो इस प्रकार से आप व्याख्या करेंगे। अगली व्याख्या देखेंगे। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कणित करना वेणुसा कीचकों को, यूं है वेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। अब इस काव्यांश में राधा को अपने साथ साथ अपनी अन्य गोपियों के विरह पीड़ा की भी चिंता है। तो अब इस प्रसंग में या इस प्रकरण में राधा अपनी सभी गोपी स्त्रियों की, गोपिकाओं की वियोगावस्था का वर्णन किस प्रकार से राधा करती है पवन रूपी अपनी सखी के समक्ष, इसका बहुत सुंदर चित्रण किया है। तो राधा कहती है कि जो प्यारे मंजू उपवन, मंजू सुंदर, कि हे सखी कि मेरे प्रिय अर्थात भगवान श्री कृष्ण जब किसी सुंदर बगीचे या वाटिका, तो बाग या बगीचे में खड़े हुए हों, तो छिद्रों में जा कुणित करना। तो हे सखी जहाँ पर छिद्र हों, छिद्र कहते हैं छेदों को, कुणित करना माने ध्वनि उत्पन्न करना, वेणुसा कीचकों को, तो उन छिद्रों को अपनी गति के माध्यम से उसी प्रकार ध्वनित कर देना जैसा वेणु कहते हैं बांसुरी को, अर्थात बांसुरी की छिद्रों में वायु के जाने से जिस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो हे सखी तू भी उन छिद्रों को कुणित करना, अपनी गति के माध्यम से उनमें ध्वनि उत्पन्न करना, जिससे कि बांसुरी के समान उनमें ध्वनि निकले और यूं हो बेगी सुरति उनको। और इस प्रकार से जब उन छेदों में जब उनको बांसुरी के समान ध्वनि सुनाई देगी, तो कृष्ण भगवान को याद आ जाएगी। किसकी याद आ जाएगी? सर्व गोपांगना की। गोपांगना कहते हैं गोपियाँ, ठीक है, ब्रज की जो स्त्रियां हैं गोपियाँ। तो इस प्रकार से उस ध्वनि के माध्यम से उन्हें अन्य सभी गोपियों की याद आ जाएगी। जो है बंसी श्रवण रुचि, जो कृष्ण भगवान की बंसी के सुनने में रुचि माने अत्यधिक रुचि रखती हैं, दीर्घ उत्कंठ होती, और अब उसी बंसी की ध्वनि को सुनने के लिए बहुत अधिक उत्कंठित माने व्याकुल। तो जो आज कृष्ण भगवान की बंसी की ध्वनि को सुनने के लिए बहुत अधिक व्याकुल हो रही हैं। ठीक है, अगला देखेंगे व्याख्या क्रमांक 20 कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, यूं देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विद्रा बारी में बोलती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये व्याख्या, इसको ध्यान से देखेंगे और करेंगे भी। तो अब राधा किस प्रकार से अपनी स्थिति कि किस प्रकार से वह कृष्ण वियोग में निरंतर आंसू बहाती रहती है, उसके कमल के समान सुंदर नेत्रों में से निरंतर आंसू बहते रहते हैं। तो इस स्थिति का वर्णन यहाँ पर पवन रूपी सखी के समक्ष राधा करती हैं। तो लाके फूले कमल दल, फूले कहते हैं विकसित, कि हे सखी खिले हुए कमल की, दल माने पंखुड़ी, कि हे सखी खिले हुए कमल की पंखुड़ी को कृष्ण भगवान के सामने लेकर आना। यानी कहीं पर कमल खिला हुआ हो तो उस खिले हुए कमल की पंखुड़ी को कृष्ण भगवान के सामने लाकर फिर क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा करके विपुल, अत्यधिक और जल, तो जहाँ पर अत्यधिक जल हो, अधिक मात्रा में जल हो, तो उस जल में उस कमल की पंखुड़ी को थोड़ा करके व्याकुलता के साथ बार बार उसको डुबोना, अर्थात व्याकुलता के साथ उस पंखुड़ी को थोड़ा सा डुबोना, फिर निकाल देना, फिर डुबाना, फिर निकालना, और इस प्रकार से व्याकुलता को व्यक्त करते हुए उस पंखुड़ी को जल में एक बार नहीं बल्कि बार बार डुबाना। यूं देना ये भगिनी जतला, भगिनी कहते हैं संस्कृत का शब्द है बहन, कि हे बहन इस प्रकार से उस जल में पंखुड़ी को बार बार डुबोने की अपनी इस क्रिया से जतला माने अवगत करा देना। एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज भी कमल का पर्यायवाची है, कि कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली राधा भी इसी प्रकार से विरह विद्रा आपके वियोग में व्याकुल होने के कारण, विरह विद्रा आपके वियोग में व्याकुल होने के कारण वारी आंसू रूपी जल में, वारी कहते हैं जल को, तो आंसू रूपी जल में इसी प्रकार से आँखों को, अर्थात अपनी आँखों को, अपने नेत्रों को बार बार
बोरती अर्थात डुबोती है। जिस प्रकार से ये कमल की पंखुड़ी व्याकुलता के साथ बार बार जल में डूब रही है, निकल रही है, उसी प्रकार से कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली राधा भी आपके विरह में व्याकुल होने के कारण आंसू रूपी जल में निरंतर आंखों को इसी प्रकार से डुबोती रहती है, अर्थात आपके विरह में, आपके वियोग में निरंतर आंसू बहाती रहती है। विरह विद्रा वारी में वो निप्रास अलंकार हो गया, ठीक है। अम्भोज नेत्रा कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली उपमा अलंकार हो गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा शब्द दोहराने के कारण पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो गया। तो इस प्रकार से अलंकारों का उल्लेख करते हुए ये व्याख्याएं आप करेंगे। इसी वीडियो के माध्यम से आपको ये व्याख्याएं काव्य संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य के माध्यम से ये तीनों व्याख्याएं आपको अपनी कॉपी पर करनी, जिसमें 20वीं व्याख्या तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही है।